नाज़रीन, मैं हूं आपके साथ उज़मा एजाज खान। मेरी और मेरी टीम की जानिब से आप सबको खुश आमदीद, आपको खुश आमदीद कहेंगे। और न्यूज़ कैफ़े में आज हम आपके लिए क्या लेके आए, लेकिन सर्दियों की आमद जैसे मौसम बदलता है, तबीयत ख़राब है, सबकी शुरू हो जाती है। मेरी अपनी भी ऑन एंड ऑफ तबीयत ख़राब है। मेडिकेशन पे तो मैं हूँ ही, लेकिन उसके अलावा भी हलक, कान, नाक ऐसा लगता है साए साए कर रहा है। कभी साइनस का अटैक होते हैं, कभी कुछ और अटैक हो रहे होते हैं, क्योंकि ना सर्दी प्रॉपर आ रही है ना सर्दी प्रॉपर। इस वक्त जो हम जिस कंडीशन में, पहले तो बीच की कंडीशन थी कि गर्मी भी थी और सर्दी भी थी, लेकिन अभी भी दोपहर में लगता है कि कुछ गर्मी हो जाती है, लेकिन जैसे जैसे शाम गुजरती है या फिर सुबह के वक्त जब बच्चे स्कूल जा रहे होते हैं उस वक्त सर्दी का एहसास होता है। तो जनाब, हम भी उन्हीं रस्तों से होते हुए सुबह सुबह अल्लाह ताला के बाबरकत नाम के साथ अपने दिन का आगाज़ करके सर्दी में कभी ठिठरते कभी ना ठिठरते हुए उठते हैं और अल्लाह ताला से हम कलाम बातचीत का आगाज़ करते हैं, अपने दिन के अच्छे होने का, अपने दिन के अच्छे गुजरने का, खुशियाँ देते हुए, खुशियाँ समेटते हुए अपने लिए और अपने घर वालों के लिए रिस्क की बरकत की दुआ करते हुए हम अपनी मंजिल की जानिब रवा दवा होकर आप तक पहुँचते हैं ताकि आपसे बातचीत की जा सके। तो जनाब, अ वेरी हैप्पी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। अपने प्रोग्राम का आगाज़ अल्लाह ताला के बाबरकत नाम के साथ ही करते हैं, लेकिन जो शुरुआत है वो मौसमों की तब्दीली के हवाले से, जैसे कि मैंने आपको कहा कि हमारे मुल्क में इंतहाई खूबसूरत चारों मौसम मौजूद है, जिनमें कहीं पे भी कोई ऐसी बहुत ही शदीद वाली शिद्दत कभी कभी ज़रूर आ जाती है, लेकिन सर्दी की भी कोई ऐसी शिद्दत बहुत ज़्यादा नहीं आती। लेकिन अगर आप नॉर्दर्न एरियाज़ या सबर्ब्स की बात करें तो वहाँ पे सर्दी की शिद्दत में शदीद इजाफा देखा गया है। और जब इजाफा होता है तो सबसे ज़्यादा जो असरअंदाज होते हैं, वैसे तो वहाँ के मकामी लोग उस सर्दी से उसी तरह से उनकी जो बॉडी है वो उसकी आदी हो जाती है, लेकिन जब हम अपनी और अपने घर वालों की, या हम यहाँ से अगर कहीं बाहर घूमने जाते हैं तो हम जल्दी बीमार पड़ जाते हैं। इसी तरह से जब मौसम बदलता है तो बच्चों की सेहत के ऊपर सबसे ज़्यादा असर आता है। जो शानदे धड़ाधड़ बिक रहे होते हैं, जो आपके डॉक्टर्स होते हैं, उनकी क्लिनिक्स पर रश लग जाता है और सबसे ज़्यादा इफेक्ट करते हैं बच्चे। चूँकि बच्चे छोटे होते हैं, नाजुक होते हैं, उनको सुबह स्कूल भेजने की जल्दी भी होती है, लेकिन उन इलाकों में जो सर्द इलाके होते हैं, जो सरहद के इलाके होते हैं या जो नॉर्दर्न एरियाज़ होते हैं, वहाँ पर छुट्टियाँ भी सर्दियों की लंबी होती हैं। इसी तरह से दुनिया भर में अगर बात की जाए कि जहाँ सर्दियों के मौसम में सर्दी ज़्यादा होती है, वहाँ पे छुट्टियाँ, जैसे हमारे यहाँ गर्मियों की शिद्दत और गर्मी ज़्यादा होती है तो हमारे यहाँ समर वेकेशंस होती हैं, वहाँ पे विंटर वेकेशंस होती हैं। विंटर वेकेशंस हमारे यहाँ भी होती हैं, लेकिन वो इतनी कम होती है और ऐसा लगता है कि ये विंटर वेकेशंस जब सर्दी की शिद्दत आती है उस वक्त से पहले विंटर वेकेशंस ख़त्म हो चुकी होती हैं। लेकिन बहरहाल जो बीमारी हैं उसके असरात पलना शुरू हो जाते हैं। और मैं बात फिर से वही करूँगी बच्चों के हवाले से। मैं जो मुझ तक इत्तलात हैं और जो मैंने सुना है कि सरहद में यूनिफॉर्म्स के ऊपर सच पाबंदी ख़त्म कर दी गई है, यानी जिसके पास जो भी चीज़ें हैं, जो गर्म कपड़े, ताकि बच्चों को गर्म रखा जा सके, उनको गर्माइश दी जा सके, जो स्वेटर्स हैं, जो टोपे हैं, जो ग्लव्स हैं, जो सॉक्स हैं, उनके ऊपर छूट दे दी गई है। सरहद के हवाले से मैं पहले बात करी हूँ, लेकिन अभी इत्तलात हैं कि सिंध में भी इसका इतलाक़ करने की और इसके ऊपर पाबंदी हटा ली गई है कि ऐसा नहीं है कि बच्चों का जो यूनिफॉर्म का जो प्रॉपर एक जो डेकोरम है उसी में जाएं, वो उनके पास जिस किस्म के भी गर्म मलबूसात हैं वो पहन के जा सकते हैं यूनिफॉर्म के ऊपर। आखिर ये पाबंदियां रखी क्यों जाती हैं? आखिर इन पाबंदियों का से इन्हिराफ क्यों नहीं किया जाता? अगर बच्चे बीमार पड़ रहे हैं तो उनसे नबरद आजमा होने के लिए क्या किया जा सकता है? और फिर ये बड़े स्कूल इसके डेकोरम को पूरा ले के चलते हैं और वो फिर ये आपके ऊपर ये लागू भी करते हैं कि जी आपने यही पहनना है, यही यूनिफॉर्म है, और हमारे यहाँ से ही आपको स्वेटर्स लेने, हमारे यहाँ से आपको जैकेट्स लेनी है, हमारे यहाँ का जो भी उनका यूनिफॉर्म होता है वो हमारे ही जो वो बता देते हैं कि जी ये वाले जो यूनिफॉर्म की शॉप से आपने यहीं से लेना है, हमारे मोनोग्राम्स यहीं से लेने हैं, और आपने बाकी सारा जो भी पूरा यूनिफॉर्म है, चाहे आपके लोअर हो, चाहे आपके अपर हो, और चाहे इसके अलावा आपके जो स्वेटर्स की भी 3-3 किस्में कर दी हैं, यानी हाफ स्लीव्स का, फुल स्लीव्स का, फिर जैकेट्स अलग, फिर उसके अलावा अगर आपके हाउसेज हैं तो उनके अलग आपके कार्डिगन्स हैं। तो ये माँ बाप के साथ बड़ी ज़्यादती है। एक तो इतने महंगे महंगे यूनिफॉर्म ले और फिर गर्मी सर्दी के अलग अलग यूनिफॉर्म्स के साथ उनके जो ऊपर के लवाजमात हैं वो भी ले। बेसिकली मेरा टॉपिक ये है कि बच्चों को बचाया किस चीज़ से जा सके। मेरे साथ मेरे बहुत ही मोअज़्ज़ज़ मेहमान ग्रामी मौजूद है, मोहम्मद अख्तर आराई साहब, जो कि माहिर तालीम भी है और अपने बहुत सारे स्कूल भी रन करते हैं। इस मुसीबत से किस तरह से छुटकारा दिलाया जा सकता है और जो अब सिंध के ऊपर ये इसका इतलाक़ वो अपने स्कूल्स पे करेंगे या नहीं करेंगे, इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अख्तर साहब, आपने भी सुना होगा और हमने, जैसा कि मैं एक सरहद में ये बात, और सरहद की जो गवर्नमेंट है उसने ऐलान किया है कि आपके बच्चों के पास या आपके पास जो भी स्वेटर्स हैं, यानी बच्चों को सर्दी से बचाने के लिए, उनको गर्म रखने के लिए आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर आपके पास नीले रंग का टोपा नहीं है तो आप कोई और टोपा नहीं पहन सकते, या ग्लव्स हो गए, या आपके पास जैकेट या स्वेटर्स हो गए तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सिंध में भी इसका इतलाक़ किया जा रहा है। आपको लगता है कि ये, पहले तो मुझे इसकी वजाहत कीजिएगा।
जी बिल्कुल, देखें बात यह है कि यूनिफॉर्म का होना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है और मौसम के हिसाब से होना ज़रूरी होता है। ऑल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल फेडरेशन का मैं मरकज़ी नायब सदर हूँ और उस लिहाज से हमारी फेडरेशन ने भी अनाउंसमेंट की है। पूरे पाकिस्तान में आज़ाद कश्मीर का भी एक कोड होता है और ज़ाहिर है जब सर्दी बढ़ती है तो हम उसको और ज़्यादा रिलैक्स भी करते हैं और उसमें कोई कलर की पाबंदी नहीं होती। बल्कि अभी सिंध गवर्नमेंट का भी शुक्रिया, बलूचिस्तान गवर्नमेंट का भी शुक्रिया कि हमारे मिनिस्टर एजुकेशन सिंध सरदार शाह साहब ने भी डायरेक्शंस दी हैं। फिर खास स्पेशली जो हमारे प्राइवेट स्कूल्स की डायरेक्टरेट है उन्होंने भी हिदायत दी हैं और हमारे सिंध के तमाम स्कूल कोऑपरेट कर रहे हैं, बलूचिस्तान के तमाम स्कूल कोऑपरेट कर रहे हैं। जैसा कि आपको पता है कि साइबेरियन हवाएँ आ चुकी हैं अफ़गानिस्तान की साइड से और सर्दी की शिद्दत बढ़ गई है, यानी कि कराची के अंदर भी देख लें कि 10 डिग्री तक पहुँच गया है, कोयटा के अंदर 2 डिग्री है, इस्लामाबाद में भी 1 और 0 की कहानी है। तो ओवरऑल पाकिस्तान में स्कूल जो है कोऑपरेट कर रहे हैं। अच्छा, कोई भी चीज़ मौजूद है बच्चे के पास। आपके स्कूल का जो डेकोरम है, यूनिफॉर्म डेकोरम है, वो उसमें आपने इस चीज़ की इजाज़त दे दी है कि बच्चे जो जी जैसा जी चाहे स्वेटर पहन लें? जी बिल्कुल, ये इजाज़त है। डायरेक्शंस हमने 3 दिन पहले दे दी थी फेडरेशन की जानिब से पूरे पाकिस्तान को। यानी अगर आपके स्कूल का जो यूनिफॉर्म का कलर है उसका थीम अगर बेज या फोन है तो, और अगर आपका यूनिफॉर्म का जो एक कलर है स्वेटर का, कार्डिगन का, वो ब्राउन है तो आप उसको इजाज़त देंगे कि वो रेड भी पहन ले, वो ब्लू भी पहन ले? इसकी बाकायदा ट्रेनिंग दी गई है। देखिए ज़रूरी नहीं होता है कि हम कोशिश करके रेड पहन लें, दूसरा पहन लें। देखिए उसका तरीक़ेकार है, इसकी ट्रेनिंग दी गई 4 दिन पहले हमारी ऑल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल फेडरेशन ने पूरे, क्योंकि मैं नुमाइंदगी कर रहा हूँ इस वक्त पूरे पाकिस्तान की और ये ज़ाहिर है कि पूरे पाकिस्तान में सर्दी की लहर आ चुकी है। उसमें हमारा तरीक़ेकार ये होता है कि हम स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को देखते हैं कि पहले इनर साइड जो इनर वेयर्स होते हैं वो हम कोशिश करते हैं कि इस तरह की चीज़ें पहनाई जाएं बच्चों को, जिस कलर में जो भी बनियान मौजूद है नज़र ना आए। फिर उसके ऊपर यूनिफॉर्म, अगर 2 पहनी है तो डबल पहन लीजिए अंदर से। कोशिश कीजिए कि यूनिफॉर्म। आपने बड़ा अच्छा तरीका बताया, मैं अपने नाज़रीन को भी ये बताती चलूँ, जैसे कि अख्तर साहब बड़ी उन्होंने, देखिए यूनिफॉर्म का होना ज़रूरी है और एक रंग का होना ये भी ज़रूरी है। इससे यूनिफॉर्मिटी आती है और एक डेकोरम बनता है, बच्चा इससे सीखता है। ऐसा नहीं होता कि वो, इसका मतलब ये होता है कि आप जो जी चाहे कर लें। अगर आप मनमानी करने की आदत आपको अभी से हो जाएगी, डिसिप्लिन नहीं होगा तो फिर ये आपकी ज़िंदगियों में ये बात रच बस जाएगी। जहाँ पे आपको इस चीज़ का डर खौफ होता है कि मैंने स्कूल जाना है और मैंने इसी रंग का पहना है, ये कहीं ज़रूरी भी होता है। लेकिन जहाँ तक बात ये आ जाती है कि जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते उनका क्या तरीक़ाकार होता है, बड़ी आसान सी चीज़ है। जो आप बॉडी सूट होते हैं अंदर, जो आपके जिसको वार्मर कहते हैं, वो आप पूरी ऊपर अंदर पूरे बॉडी सूट पहन सकते हैं और फिर अगर आपके पास नहीं है तो आप अंदर किसी और रंग का ऐसा स्वेटर पहन सकते हैं जो आपके बॉडी को कवर कर ले और ऊपर आपका प्रॉपर यूनिफॉर्म आ जाए, तो वो भी चल सकता है। इस तरह से बहुत सारे तरीके। लेकिन एक ब्रेक के बाद मैं आपके पास दोबारा हाजिर होंगी और इसी के ऊपर बात करूंगी कि मुश्किलात कोई नहीं होती लेकिन आप उसका तरीक़ाकार ढूंढ लेते हैं। इसी पे मजीद बात करेंगे एक ब्रेक में। जनाब, प्रोग्राम में आपको एक बार फिर खुशामदीद। नाज़रीन, मैं बात कर रही थी बढ़ती हुई सर्दी के हवाले से, उसमें बच्चों को किस तरह से उनको कंफर्टेबल और उनको वार्म रखा जा सके। स्कूलों में बच्चों की तबीयतें ख़राब हो रही है, नज़ला, खांसी, ज़ुकाम, और पेरेंट्स के पास उतने पैसे नहीं हैं होते कि वो उनको वैसा यूनिफॉर्म और वो वाला स्वेटर दिला सके जो कि स्कूल का कलर है। तो क्या वो बाकी दूसरे कलर्स के जो स्वेटर्स हैं वो पहन के या अपने आप को वार्म रखने के लिए वैसे उस कलर के कैप्स या ग्लव्स पहन के जा सकते हैं, या फिर जो सॉक्स हैं वो पहन के जा सकते हैं? इसके ऊपर बात थी और बहस भी इसके ऊपर है कि गवर्नमेंट ने, चाहे वो सिंध गवर्नमेंट हो, सरहद गवर्नमेंट हो, इस चीज़ का उन्होंने अलाउ कर दिया कि बच्चों के पास जो भी है वो पहन के जाया जा सकता है। लेकिन मेरे पास एक बड़ा अच्छा सोल्यूशन है, और बात सोल्यूशन की नहीं है। हम जब चैरिटी कर रहे होते हैं, हम बहुत कुछ कर रहे होते हैं दुनिया में। ऐसा नहीं है, गरीब की भी ख्वाहिश होती है कि वो अपने से छोटे तबके को वो उसको कुछ चैरिटी करे। तो क्या ये बहुत बेहतरीन सोल्यूशन नहीं है कि स्कूलों के मालिकान जो है वो अपना एक स्टोर ऐसा बनाए जहाँ पे आपको सेकेंड हैंड, अगर आपको जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, वहाँ से कपड़े उन्हीं स्कूलों के कलर के लाके, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि यूनिफॉर्मिटी होना बड़ा ज़रूरी है। यानी कि आपका यूनिफॉर्म और यूनिफॉर्म के ही कपड़े पहनना बड़ा ज़रूरी होता है। आप वहाँ से जाके अपने स्टोर में वो सारी सब चीज़ें रख लें, कुछ बड़े कुछ छोटे रखें। एक तो चैरिटी भी होती है, अल्लाह के लिए आप ये भी कर सकते हो, और फिर आप अपने बच्चों को वहीं से ही, स्कूल के बच्चों को वो प्रोवाइड करें। और फिर जब आपका जो वो वेदर है वो चला जाता है, यानी विंटर ख़त्म हो जाए, तो वो बच्चों से आप वही लेके उसको क्लीन करा के रख दें, अगली दफ़ा अगले बच्चों के वो काम आ सकते हैं। बड़ा आसान तरीका है। और फिर ये कि
आपको अगर अपने बच्चे को वार्म रखना है तो मैं माँ बाप से कह रही हूँ जिनके पास वो अपने इनर यानी बच्चों को इनर पे लेयरिंग करा दें और फिर ऊपर से यूनिफॉर्म पहनाएं, या फिर ये कि डबल सॉक्स पहनाए जा सकते हैं कि सॉक्स आपने एक फुल सॉक्स पहना दें, फिर उन पे जो आपके स्कूल के कलर का सॉक्स है वो पहना के आप जूते पहना दें। तो तरीके बहुत सारे, माँ बाप को भी अवेयरनेस होनी चाहिए। ये ज़रूरी नहीं है कि आप जाएँ महंगी महंगी चीज़ें खरीदें, आप कम चीज़ों के ऊपर करके भी इक्तफा करके भी अपने बच्चों को उस तरह से आप पेश कर सकते हैं। क्या मैं सही कह रही हूँ अख्तर साहब? बिल्कुल 100% सही कह रही हैं। और हमने तो, क्योंकि हम लोग तो ये सिलसिला, तरबियत का सिलसिला जो है स्कूल्स में करते रहते हैं। और जहाँ तक आपने बड़ी अच्छी बात की, हमारे पास देखें ओल्ड बुक्स का भी एक स्कूल के अंदर कलेक्शन बैंक होता है जो पेरेंट्स वहाँ पर दे जाते हैं। बहुत से पेरेंट्स एक्सचेंज आपस में कर लेते हैं, वो एक्सचेंज सिस्टम भी होता है, बहुत अच्छी बात और है। फिर उसके बाद कहीं जमा भी की जाती है। इसी तरह एक यूनिफॉर्म का बैंक भी होता है कि यूनिफॉर्म्स पेरेंट्स कुछ दे देते हैं जी जी। और वो हदिया कर देते हैं और वो किसी सफ़ेद पोश को, किसी गरीब को काम आ जाती है। इसी तरह से हम लोग स्वेटर्स वगैरह के लिए भी अरेंज करते हैं। अभी जो हमने 3-4 दिन पहले ट्रेनिंग्स करा रहे हैं बच्चों को, क्योंकि केयर ऑफ़ सेल्फ पर ही मौजू था, उसी केयर ऑफ़ सेल्फ से यूनिफॉर्म की तरफ आए कि आपने किस तरह से अपने आप को, क्योंकि कराची शहर में जो है सर्दी बहुत कम आती है और 1-2 महीनों में होती है, तो बहुत से लोग नहीं बाहर कर पाते, तो हम उनको टेक्निक्स बताते हैं। तो कोई बात नहीं, आप अंदर से कोशिश करें कि चीज़ें पहने, लेयरिंग करें और करें। इवन आप सॉक्स की लेयर कर लें, अगर आपके पास गर्मियों के सॉक्स नहीं है, पेरेंट्स के पास फंड्स नहीं है, तो आप पूरा वही सॉक्स 2 पहन लें, डबल कर लें, तो वो डबल लेयर हो जाएगी। तो इस तरह से कर लें। इस तरह के हम तरीक़ेकार सिखाते हैं। ऊपर से जो एक्सटर्नल जो है ना, उसको कोशिश करें कि उसको मैनेज करें, मेंटेन करें और यूनिफॉर्म में रहने दें। हाँ। गवर्नमेंट हमेशा देखें पॉजिटिव सोचती है। देखें अभी हमारी डायरेक्टरेट ने डायरेक्शन दी है, हमारे यानी कि तमाम सिंध सूबा क्या, बलूचिस्तान के तमाम सूबों ने डायरेक्शंस दी हैं, हमारी ऑल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल फेडरेशन ने सारे तरीक़ेकार किए हैं। तो हम लोग ये करते रहते हैं। बात यहाँ आती है कि जब हम जिद करते हैं, बात वहाँ आती है कि जब हम बिला वजह कहेंगे जी बस हमारे पास लाल स्वेटर हम ऊपर ही पहनेंगे। भाई आप बनियान पहन लें और बनियान पहनने के बाद अंदर एक स्वेटर पहन लें, बिल्कुल सही कहा, ठीक है ना। तो आपके जी मेरे पास जैकेट है यही पहननी है। हाँ। तो कोशिश करके असल में मुझे ये लगता है कि बच्चे भी जो है ना, उनको ना फैशन का भी होता है कि नहीं जी हम, मैं वही बात बता रही हूँ कि वो लाल स्वेटर अंदर नहीं पहनेंगे, हम मोटे लगेंगे, ये भी होता है। लेकिन वही बात है कि जी सर्दी से बचाने के लिए, अच्छा मुझे सिर्फ ये वजह बताइए कि क्यों हम दुनिया भर में जो है हम वो नहीं करते। दुनिया भर में इसकी कोई ऐसा सच कोई बात नहीं है, वो कोई भी पहन के जा सकते हैं, वहाँ पे यूनिफॉर्म नहीं होता। आप अगर बाहर देखें स्कूल्स में यूनिफॉर्म नहीं होता, तो हमारे मुल्कों में क्यों यूनिफॉर्म की इतनी पाबंदी है? देखिए बात ये होती है कि ये जो चीज़ है ना, ये दिमाग के अंदर की बात है। देखिए मैं अगर ट्रैफिक सिग्नल तोड़ रहा हूँ और मैं प्राउड फील करूँ और मेरे लिए कोई वहाँ बंदा डंडा लेके खड़ा हो रोकने के लिए, तो फिर मैं डिसिप्लिन में आऊँ। ठीक है। मेरा जो अंदर का डिसिप्लिन अगर मेरी तरबियत करने वालों ने किया होगा, हाँ। मेरी निगाह की तरबियत की होगी, हाँ। मेरे सोचने का अंदाज अच्छा किया होगा, तो मैं खुद भी गिल्टी फील करूँगा, मेरे अंदर का डिसिप्लिन होगा। सिमिलरली बैरून मुमालिक में एहसास होता है कि अगर कोई गरीब है, अगर उसने कोई ऐसे कपड़े पर तंजिया ना देखो, उसको उस नज़र से ना देखो, ठीक है, वो अपनी नजरें, इसका वजह ये है कि इनका ब्रॉडअप की बात होती है। ब्रॉडअप और चाहे अमीर है चाहे गरीब है, वो एक तरह के कपड़े पहन के, इसीलिए यूनिफॉर्मिटी पाकिस्तान या ऐसे मुल्कों में बहुत ज़रूरी होती है कि कोई आके ये ना देखे वाह भाई आप तो हर रोज़ाना, हम तो यूनिफॉर्म ख़त्म कर सकते हैं। मगर क्या होगा कि एक बच्चा होगा कि जो डेली नए कपड़े पहन के आ रहा होगा, या उसके पास 5-6 सूट होंगे, वो आफ्टर चेंज करता होगा। मगर एक औसत तबके का गरीब होगा जिसके पास वो एक सूट 2 दिन पहनता होगा या 3 दिन, तो हम तो यूनिफॉर्म भी खत्म कर सकते हैं। से बड़े मजे की बात है, इसीलिए यूनिफॉर्मिटी बड़ी इंपॉर्टेंट है। नाज़रीन को भी बता दूं कि आजकल आपने मर्द हजरात को देखा होगा, उनके पास काले और नीले रंग के शलवार कमीज होते हैं और वो हर जगह वही वेयर कर रहे होते हैं और उनको कोई नहीं पूछता कि भाई आपने कल भी ये पहना हुआ था, परसों भी ये पहना हुआ था, क्योंकि ये भी एक सिंबॉलिक कलर हो गया है आपके पास। अच्छा ऐसा नहीं है कि उनके पास एक ही काला होगा, उनके पास अलग अलग मटेरियल के 2-3-4 काले होंगे, 3-4-5 जो है वो नेवी ब्लू हो गए। लेकिन चूंकि अब एक ये फैशन आ गया है, तो मर्द हजरात अपने आप को कोशिश करते हैं कि वो एक तरह के औरे में दिखाई दे। मैं सही कह रही हूँ? जी ऐसा ही है। वो आपने इसका मतलब इनडायरेक्टली बताया कि ख़वातीन को चेंज करते रहने की शौक है। बात यह है कि कहने का मकसद था कि यूनिफॉर्म एक जो है ना ऑर्डर लाती है, कोड बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि एक जैसा हो कि बच्चे एक दूसरे पे इस निगाह से ना देखें कि ये अमीर है ये गरीब है,
इसने किस फैब्रिक का कपड़ा पहना है, वो एक जैसे कपड़े, उनकी तवज्जो तालीम पे होनी चाहिए, उसकी तरबियत पे होनी चाहिए, मटेरियल पे ना होनी चाहिए। तो इस वजह से यूनिफॉर्मिटी। अच्छा, अब मुझे ये आपकी बड़ी मुझे अच्छी बात लगी, लेकिन अब जैसे आप लोगों के पास भी जब बच्चे आते होंगे उसमें हर तरह के, अब आप ये देखें जो एक मुतवसत तबका है वो भी जिस लकीर है मुतवसत तबके की उससे नीचे आ गया। अब स्कूल में तो सारे बच्चे एक तरह से होते हैं, तो आप उनकी किस तरह से, चाहे वो यूनिफॉर्म के लिहाज से हो जैसे आपने बता दिया, लेकिन इसके अलावा उनके फ़ी की मद में किस तरह मदद करते हैं। लेकिन नाज़रीन आप कहीं जाइएगा नहीं, मेरे पास वक्त है एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो इसी सिलसिले को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। जनाब, प्रोग्राम में आपको एक बार फिर खुशामदीद। मौजूद थोड़ा हल्का है लेकिन है सेंसिटिव। ऐसा नहीं है कि इसके ऊपर बात ना की जा सके, और बड़े कम लोग होते हैं जिसके ऊपर बात करते हैं और छोटी छोटी चीज़ों को इन्हांस करते हैं। उसकी ज़रूरत इसलिए पेश आती है कि अब तो गवर्नमेंट भी इस साइट पे और इस जगह पे देख रही है कि बच्चे बीमारियों का शिकार हो रहे हैं, तो उनको कैद ना किया जाए कि वो सिर्फ जो उनके पास है, या अगर उनके पास यूनिफॉर्म का स्वेटर नहीं है तो वो ना दिया जाए। इसके अलावा साथ साथ ये कि अगर बच्चे बीमार हैं तो स्कूल्स उन्हें क्या चीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं। हमने जैसे कि अभी अख्तर साहब से मैं बात करी तो उन्होंने कहा कि कुछ बैंक्स इस तरह के बनाए गए, बैंक से मुराद होती है स्टोर रूम्स ऐसे हैं जहाँ पे आपको बुक्स की फैसिलिटी मिल रही है और इसी तरह यूनिफॉर्म की फैसिलिटी भी मिल रही है। तो हम सारे वो लोग जहाँ पे हमारे बच्चे अगर स्कूल से पास आउट कर रहे होते हैं, या एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तो हम वो यूनिफॉर्म जो है बजाय फेंकने के या कुछ और करने के, आपके तो किसी काम नहीं, आप उस बैंक में जमा करा दें ताकि आने वाले बच्चे के लिए वो कार्डिगन्स, वो स्वेटर्स, वो यूनिफॉर्म्स काम आ सके, और वो जूते और वो बाकी की जो भी एक्सेसरीज होती हैं। लेकिन अब तीसरा सवाल ये पैदा होता है कि अगर बच्चा वाकई बीमार है तो, और वो आ भी रहा है, एग्जाम्स भी है, तो क्या मेडिकल की कोई सहूलत बच्चों को दी जाती है? मेरा सवाल अख्तर साहब से। जी देखिए, नॉर्मली स्कूल्स के अंदर जो है, जो छोटे स्कूल्स होते हैं वहाँ पर कोई इस तरह की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं होती। जो थोड़े बेहतर स्कूल्स होते हैं या जिसका फ़ीस स्ट्रक्चर आप कह सकते हैं 10,000 प्लस पे होता है, तो वो एक मेडिकल नर्सिंग स्टाफ रखते हैं जो चाइल्ड की केयर पे एक हमा वक्त वो बंदा वहाँ मौजूद होता है पैरामेडिकल स्टाफ में से, और वो तमाम उसकी हेल्थ के इश्यूज़ को देख रहे होते हैं, पेरेंट्स को आगाह भी कर रहे होते हैं। बल्कि अगर बड़े अच्छे स्कूल्स होते हैं वहाँ पर तो बाकायदा डॉक्टर्स होते हैं, तो वहाँ मौजूद होते हैं बड़े बड़े स्कूल सिस्टम के अंदर, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। अब एक्चुअली होता क्या है कि पेरेंट्स जो हैं क्योंकि बहुत मसरूफ़ रहते हैं, बाज़ औक़ात छोटी छोटी चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं। उसमें से बाज़ बहुत ख्याल करते हैं, जब बच्चे छोटे होते हैं तो बहुत प्यारे होते हैं, उनका बहुत ख्याल होता है, जैसे बड़े हो जाते हैं, एक्टिव होते हैं, फिर थोड़ी सी केयर कम हो जाती है। तो जो वाइट कॉलर लोग हैं इन बेचारों के बड़े मसाइल हैं। लेस प्रिविलेज एरिया के जो बच्चे हैं उनके पेरेंट्स के बड़े प्रॉब्लम्स है। असल में माशी मसाइल जो है वो बेसिकली जड़ है हर चीज़ की। फिर इंसान सोचता नहीं है कि मैं पानी साफ़ पीऊँ या ना पीऊँ, बच्चों को साफ सुथरा पानी प्रोवाइड करूं या ना करूं। लेकिन साहब मैं आपको एक बड़ी बात, अहम बात है कि नज़ला, खांसी, जुकाम तो बेसिक चीज़ें हैं ना, जहाँ पे आपने ये नहीं होता कि जी छुट्टी कर दी। आप जैसे मैं अगर अपनी बात करूं, मेरे बच्चे छोटे थे तो वो जिन स्कूलों में पढ़ते थे वहाँ तो प्रॉपर डॉक्टर्स होते हैं, उनका रेस्ट रूम होता है, क्लिनिक होता है, सारा सब कुछ होता है। और इवन दो यानी कि मेरी बेटी के आँख का नंबर अगर ऊपर नीचे हो रहा है तो आई स्पेशलिस्ट भी वहाँ पे होता है, वो उनको पूरा देख रहा होता है। ये एक अलग बात है कि हम उसके बाद सर्जन को दिखाएं या वो दिखाते हैं, लेकिन उसके नंबर का बढ़ना घटना तक वो बता रहा होता है, और वो इतना मॉनिटर कर रहे होते हैं कि उसकी हाइट सही बढ़ रही है, उसको न्यूट्रिशन सही मिल रही है, और उनका प्रॉपर क्लिनिक होता है वहाँ पे बच्चों का हर वक्त ऑन एंड ऑफ। तो मेरे कहने का मकसद सिर्फ ये था, और ये कोई मैं वो नहीं बता रही, ये मैं मिशनरी स्कूल्स की बात कर रही हूँ जहाँ पे फ़ीस ज़्यादा नहीं होती। मिशनरी स्कूल्स जो होते हैं उनमें फ़ीस ज़्यादा नहीं होती, लेकिन वो क्या आला तालीम होती है उनकी, और क्या टेक केयर करते हैं। तो ये तो बेसिक चीज़ है ना। अगर बच्चे को नज़ला, खांसी, जुकाम है, बोलेंगे जी तुम नहीं आओ, ये क्या तरीका है? देखिए, मिशनरी स्कूल से ही पता चलता है वो किसी मिशन पर है। देखिए, वो वेलफेयर के लिए हैं। तो जो वेलफेयर के स्कूल्स होते हैं, जाहिर है कि वो सिर्फ फीस पे नहीं चलते। फीस एक छोटा सा पार्ट होता है जो पेरेंट्स की साइड से कंट्रीब्यूशन होता है। एक्चुअली तो वो डोनर्स या वो इदारे, या अगर चर्च है तो चर्च की अंडर मैनेजमेंट होता है, तो जाहिर वो चैरिटी पे ही चलता है। तो चैरिटी पे तो बहुत कुछ चल रहा है, दुनिया में हो रहा है। यहाँ पर तो दस्तरखान लगा दिए गए, जो कमाने की सलाहियत किसी में थी उसको भी कम कर दिया, वो भी माजरत के साथ जो है वो काम करना नहीं चाहते, पकी पकाई खाना चाहते हैं। तो ये दुनिया में, जैसे ऑफ द रिकॉर्ड भी बात हो भी रही थी प्रोग्राम से पहले,
तो ये जो चीज़ें हैं वो हैं। जहाँ तक बात है कि जो सफ़ेद पोश लोगों को सर्व कर रहे हैं और इतनी कम फीस में कर रहे हैं, जब गवर्नमेंट खुद 20, 25, 24,000, 25,000 खर्च कर रही है, वो खुद स्टेटमेंट देती है हम पब्लिक स्कूल यानी सरकारी स्कूलों में इतने पैसे खर्च कर रहे हैं, उनको ये जुमला हमें बताना पड़ेगा कि जी मिशनरी स्कूल से इतनी फ़ीस ले रहे हैं और आप जो है इतने पैसे सरकारी स्कूलों में खर्च कर रहे हैं। तो फिर उनको शायद समझ में आए। बात यह है कि जब हमारे प्राइवेट स्कूल्स 5,000 से कम फीस लेकर भी आपको इतनी तालीम दे रहे हैं आपके बच्चे को, और वो कहाँ से डॉक्टर अरेंज करेंगे, कहाँ पर वो सब कुछ करेंगे, उसके बावजूद भी वो अगर किसी डिफरेंट मेडिकल फार्मास्यूटिकल कंपनी से मिलके, किसी इदारों से मिलके आई की चेकिंग भी करा रहे होते हैं और मेडिकल चेकअप भी हो रहा होता है, बच्चों की वेट और उसकी ग्रोथ पे भी साल में 1-2 दफ़ा चेक हो रहा होता है। तो ये भी उनका शुक्रिया अदा करेंगे उन तालीमी इदारों का। अच्छा, बड़ी मजे की बात है, चले मैं इसके ऊपर बात करूंगी, लेकिन मेरी अम्मा बताती है, मम्मी मेरी वो जब स्कूल जाती थी तो वो बताती हैं कि जब उनके स्कूल में जब वो सुबह जाते थे उनको दूध का ग्लास मिलता था, उनको बॉइल्ड एग मिलते थे, फिर एक उनका वॉलेट होता था किसी भी बैंक से, तो वो उसके अंदर वो उसमें कोई पॉकेट मनी भी पता नहीं क्या ऐसे कोई चक्कर होता था। तो वो सरकारी स्कूल थे, ये सब कहाँ गया? देखिए ये बहुत बड़ी ज़बरदस्त चीज़ें हैं। पता है क्या, आप वो बातें बता रही हैं जो मुझे बचपन में याद आती है कि हमारे ज़माने में यही जो बैंक में अकाउंट खोलने वाली बात है, उस वक्त कौमी सेविंग जो होता था, कौमी सेविंग के नाम से बैंक होता था जो नेशनल सेविंग, तो उसमें बच्चों के अकाउंट भी खोले जा सकते थे। मुझे याद है मैंने 10 रुपये से अकाउंट खोला था, 10 रुपये उसमें डाले थे और उसमें कभी 5 रुपये जाके डाल के आ जाता था। अच्छा। मैं छोटा बच्चा था, मैं 7 या 8 क्लास में था। तो बैंक अभी अकाउंट खोलते हैं, बेफॉर्म पे अकाउंट खुल जाते हैं, मगर हमें सेविंग की आदत डालनी पड़ेगी। लेकिन एक और इसके साथ तो अपनी जगह बात है, लेकिन जो दूध का एक ग्लास और एक बॉइल्ड एग, उसका जवाब ये हमारी ये कितनी, ये आपको बच्चे को आप ये दे रहे हैं, कितनी अच्छी बात है। देखिए हेल्थ केयर, हमारे यहाँ हेल्थ केयर पे बहुत से मॉडल्स मौजूद हैं। ये मॉडल बाकायदा बहुत सी एनजीओज ये काम कर रही हैं, बहुत से इदारे काम कर रहे हैं। बड़ी अच्छी बात आपने कही, लेकिन इसके ऊपर जितनी भी बात करें ना उतना कम है, तालीम के ऊपर, सेहत के ऊपर और स्पेशली बच्चों के ऊपर। तो मैं फिलहाल तो आपका शुक्रिया अदा करूंगी, आपको फिर से बुलाऊंगी शो पे ताकि इस बात को यहाँ से कंटिन्यू करें। तो नाज़रीन, आपने देखा आज का प्रोग्राम, आपको कैसे लगा, लेकिन वक्त खत्म हुआ चाहता है तो मुझे दीजिए इजाजत। मैं हूँ आपके साथ उस्मा एजाज खान, पाकिस्तान जिंदाबाद।